तो गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दिग्गजों का प्रचार भी तेज होता जा रहा है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात पहुंच रहे हैं और खुद वो प्रचार की कमान संभालेंगे। पीएम मोदी कल सबसे पहले 11 बजे भुज में एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 3 बजे अमरेली के धारी में सभा करेंगे और फिर शाम 5 बजे सूरत में सभा करने वाले हैं। अब जिस तरीके से राहुल गांधी एक के बाद एक ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी की सरकार उस पर निशाना साध रहे हैं, पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जब रैलियां होंगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सवालों का जवाब जरूर देते नजर आ सकते हैं। वहीं आज जो सूरत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विकास का मजाक उड़ाया है, गुजरात में कांग्रेस की हार तय है और जनता बीजेपी पर पूरा विश्वास करती है। विकास का मजाक उड़ाना, ये दुनिया में पहला चुनाव है जिसमें चुनाव अभियान इस आधार पर था विकास अच्छी चीज नहीं है, उसका मखौल और व्यंग उड़ाने का था। लेकिन उनको मालूम था कि ये अभियान चल नहीं सकता, इसलिए समाज को बांटने को आधार बनाकर वो आगे चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात का भी नुकसान कर रहे हैं और अपना भी नुकसान कर रहे हैं और इस प्रकार की रणनीति चुनाव में कभी लाभ नहीं देगी। वहीं गुजरात की जंग के बीच जेल में बंद आसाराम बापू का बड़ा बयान सामने आया है। आसाराम बापू का कहना है कि राष्ट्र हित वालों को हराना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो हम आपको सुनाएंगे क्या कुछ आसाराम बापू ने, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताते हैं कि गुजरात में चुवालिया कोली समाज बीजेपी और कांग्रेस से बेहद नाराज बताया जा रहा है और उनका ये कहना है कि दोनों ही पार्टियों ने कभी भी उनके समाज से किसी को टिकट नहीं दिया है और अगर इस बार भी ऐसा होता है तो वो चुनाव का बहिष्कार तक कर सकते हैं। गुजरात के संग्राम में कूदा चुवालिया कोली समाज, बीजेपी कांग्रेस से टिकट की मांग, टिकट नहीं मिलने पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान। भावनगर में सौराष्ट्र और कच्छ से चुवालिया कोली समाज के लोग जमा हुए और बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इन लोगों का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस ने हमेशा इनको नजरअंदाज किया है, इनके समुदाय से कभी किसी को टिकट नहीं दिया। चुवालिया कोली समाज के मुताबिक इस विधानसभा चुनाव में भी अगर इनके समुदाय से किसी को टिकट नहीं मिला तो ये चुनाव का बहिष्कार करेंगे और जरूरत पड़ी तो बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ खुद के उम्मीदवार उतारेंगे। किसी ने आज तक हमारे चुनाव के अंदर हमारे टिकट की किसी ने नोंद नहीं ली, इसलिए हम का तो हम वोट देंगे तो नोटों का उपयोग करेंगे या तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे या तो हम 56 सीट पे हमारे सभी अपक्ष उम्मीदवार खड़े करके हम जीतने की आशा रखेंगे। गुजरात में कोली समाज का बड़ा प्रभुत्व है, लेकिन कोली समाज 2 गुटों में बटा हुआ है, तलपदा कोली और चुवालिया कोली। बीजेपी और कांग्रेस ने हमेशा तलपदा कोली समाज के लोगों को ही टिकट दिया है। सौराष्ट्र और कच्छ में करीब 1 करोड़ 30 लाख मतदाता हैं, जिसमें चुवालिया कोली समाज के 10,80,000 मतदाता हैं जो सौराष्ट्र और कच्छ की 56 सीटों पर असर रखते हैं। ऐसे में अगर ये चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो नुकसान बीजेपी और कांग्रेस दोनों को उठाना पड़ सकता है। केतन सोनी, न्यूज नेशन, भावनगर। तो हम बात कर रहे हैं गुजरात के रण की, गुजरात की जंग के बीच आपको हमने बताया किस तरीके से आसाराम बापू जो कि जेल में बंद है, लेकिन एक बयान उन्होंने अभी दिया है। आसाराम का कहना है कि राष्ट्र हित वालों को हराना मतलब अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा। नहीं, जैसे कि ये राष्ट्र हित, हम तो राष्ट्र का हित करते हैं, मानवता का हित जो करते हैं। अरे वो चाहते जैसे बीजेपी पार्टी है राष्ट्र हित की, उसको हराओ। राष्ट्र हित वालों को हराना अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारना होगा। बीजेपी का सपोर्ट करते हैं बापू आप? हम तो सभी का मंगल चाहते हैं, जो राष्ट्र का मंगल चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जो पार्टी उनका मंगल ही मंगल होगा। देखते हैं।